डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहस मल्टीवर्स। आज मैं आपको साइंस की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस बताऊंगा जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको अवश्य मिलेंगी, चाहे वो जीडी हो, चाहे इससे ऐसी तरह के कई अदर कंपटीशन हो जिनमें आपको ये जीएस के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा एनडीए वगैरह में भी जीएस के इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊँगा डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस कौन कौन सी यहाँ पर हमने बताई हैं। पहला है साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स भी कहते हैं, एयरप्लेन्स भी कहते हैं। अमेरिका में एयरप्लेन्स कहा जाता है, ब्रिटेन में एरोप्लेन। तो साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एयरप्लेन्स यानी जो एरोप्लेन उड़ाने संबंधी जितना भी विज्ञान है उसको कहा जाता है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स कहा जाता है। इसके बाद है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़, यानी जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं जो नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं तो उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है जो हेवनली बॉडीज़ हैं, जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, सन हो गया, इन सब का जो स्टडी करा जाता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जिसमें हमारा ये सब अर्थ, मून, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। इसके बाद है स्टडी ऑफ फ्लावर्स। फूलों का जो अध्ययन करा जाता है उसे कहा जाता है एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। इसके बाद स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन, यानी लंगूर और इंसान का जो अध्ययन किया जाता है, एप्स एंड मैन यानी लंगूरों और इंसानों का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद है हनी इंडस्ट्री, जो शहद का उद्योग लगाया जाता है या मधुमक्खियाँ पालन जो किया जाता है उसको कहा जाता है एपी कल्चर। एपी कल्चर। इसके बाद है स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, यानी मकड़ियों का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है आर्नियोलॉजी। आर्नियोलॉजी, नियोलॉजी याद रखना, आर्नियोलॉजी। इसके बाद है स्टडी ऑफ फ्रॉक्स, यानी मेढकों का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं बैट्रिकोलॉजी। बैट्रिकोलॉजी, बैट्रिकोलॉजी, बैट्रिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रॉक्स। इसके बाद है स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर इनका अध्ययन जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, यानी स्टडी ऑफ हार्ट कहलाता है कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ स्कल्स, स्कल्स कहते हैं खोपड़ी, यानी जो खोपड़ी होती है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ स्कल्स, जिसमें खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं क्रेनियोलॉजी। इसके बाद है स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग, जो सीक्रेट राइटिंग करी जाती है का अध्ययन किया जाता है। जो सीक्रेट राइटिंग का अध्ययन करते हैं उसको समझते हैं, जो सीक्रेट राइटिंग को जो उसका अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग वो कहलाता है क्रिप्टोग्राफी। इसके बाद है स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ सेल्स, साइटोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ स्किन। स्टडी ऑफ स्किन उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा संबंधी जो अध्ययन है, डर्मेटोलॉजी। इसके बाद स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिसीज, बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं एटियोलॉजी। ETIOLOGY, एटियोलॉजी, जिसमें हम कॉज पता करते हैं, कारण पता करते हैं डिसीज का, बीमारी का, तो उसका जो अध्ययन करते हैं वो कहलाता है एटियोलॉजी। इसके बाद है जो कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ हेरिडिटी, यानी आनुवांशिकता या वंशानुक्रम के नियम का पालन करके या उसका अनुपालन करके मानव जाति में सुधार के लिए जो अध्ययन किया जाता है, यानी मानव जाति में आनुवंशिकता के नियमों को लगा के उसकी प्रजाति को सुधारने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाता है यूजेनिक्स, जिसे कहा जाता है यूजेनिक्स, जिसमें जो मानव रेस है, मनुष्य जाति है, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए जो आनुवंशिकता के नियम लगा के जो अध्ययन किया जाता है वो यूजेनिक्स। इसके बाद है जो ओरिजिन है, यानी उत्पत्ति है, न्यू फ्रॉम ओल्ड, यानी पुराने से जो नई चीज़ में जो बदलाव आते हैं इंसान में, जो पहले था और आज में, तो उसका जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है इवोल्यूशन, उद्विकास, जिसे कहते हैं उद्विकास, इवोल्यूशन। इसके बाद है स्टडी ऑफ हेरिडिटी, जिसमें हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता
और वेरिएशन यानी विभिन्नता या विविधता यानी आनुवांशिकता और विविधता का जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है जेनेटिक्स, उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। इसके बाद है स्टडी ऑफ ब्लड, खून का या रक्त का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी HAEMA यानी हीमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। जैसे हमें पता है हीमोफीलिया वगैरह जो बीमारी होती है, रक्त अल्पता बीमारी होती है, तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। इसके बाद है स्टडी ऑफ लीवर यानी यकृत का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी, और जो इसके डॉक्टर हैं वो हिपैटोलॉजिस्ट होते हैं। इसके बाद स्टडी ऑफ गार्डन कल्टीवेशन यानी बगीचे को लगाने के लिए जो अध्ययन किया जाता है, किस तरह हमें बाग में फूल लगाने हैं, पौधे लगाने हैं फूल वगैरह के या जो भी सजावटी पौधे, तो उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम बागवानी सीखते हैं। नेक्स्ट ब्रांच देखेंगे हम साइंस की, टीचिंग बाय पिक्चर्स एंड मॉडल्स, जिसमें हम चित्रों और मॉडल के द्वारा जो अध्ययन करते हैं वो कहलाता है आइकनोग्राफी। आइकनोग्राफी। इसके बाद है साइंस ऑफ लॉ, कानून की जो विज्ञान है, कानून के विज्ञान को कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ। इसके बाद है स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, मनुष्य सौंदर्य या मनुष्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो अध्ययन किया जाता है उसके लिए वो कहलाता है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, कैलोलॉजी। इसके बाद है कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरी यानी जो शब्दकोश है उसका जो कंपाइल करा जाता है, उसका संग्रह किया जाता है शब्दों का, इसमें जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं, कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरी, वो कहलाता है लेक्सिकोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफी। इसके बाद है स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई को कहते हैं माइकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी। इसके बाद है स्टडी ऑफ किडनीज, किडनी का अध्ययन जो किया जाता है, किडनी, उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजी। उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजी, जिसमें किडनी का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स यानी सिक्कों और मेडलों का जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों, कॉइन्स का और मेडल का जो स्टडी होता है वो कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है, तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं न्यूरोलॉजी, और जो इसका डॉक्टर होता है वो कहलाता है न्यूरोलॉजिस्ट। इसके बाद है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्मों का जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, पैलियो PALAE, पैलियोंटोलॉजी। इसके बाद है स्टैम्प कलेक्टिंग यानी लोग को शौक होता है जो मोहरे और जो स्टैम्प वगैरह इकट्ठे करते हैं, तो स्टैम्प कलेक्टिंग के शौक को कहते हैं फिलेटली। क्या कहा जाता है? फिलेटली, PHI, फिलेटली स्टैम्प कलेक्टिंग। इसके बाद है स्टडी ऑफ सॉइल्स, जो जमीन का या जो धरती का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ सॉइल्स, उसे कहते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ सॉइल्स को हम पेडोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पोमोलॉजी। जो फ्रूट्स का फलों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं पोमोलॉजी। इसके बाद है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स यानी भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है, कई एग्जाम में आ चुका है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, जो भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स को कहा जाता है। आई होप इनमें से आपको जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको GD या NDA और इसके अलावा जो आप कंपटीशन बैठते हो उसमें आपको अवश्य इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इनमें से अवश्य आएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हमारे सभी वीडियो आप कंटिन्यू देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।